जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक बार फिर से सुबह के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ हाजिर हैं। एक बड़ी खुशखबरी जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए है। जिस प्रकार से लोग जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाल पदरी के लिए रोड नहीं है, हालांकि पिछले साल ये काम लगा था, उसके बाद ये फिर से बंद हुआ, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय हम आपको दे रहे हैं कि भाल पदरी के लिए रोड जो पहुंच चुकी है। यानी लोग जो घूमने के लिए पदरी जाते थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि काफी सुंदर इलाका जो भाल पदरी का है, हम भाल पदरी भी जाना चाहते हैं, लेकिन रोड नहीं है। लगभग 2 से 3 घंटे हमें पैदल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए है। भाल पदरी जो रोड पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि भाल पदरी वो जाएंगे, पहले गुलडंडा वो जाएंगे, उसके बाद पदरी जाएंगे, पदरी के बाद काफी नजदीक ये जो बाई रोड रास्ता रहेगा भाल पदरी के लिए। तो काफी सुंदर वो जगह है। इसी के ऊपर बात करने के लिए इस समय मेरे साथ डीडीसी भद्रवा युद्धवीर ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, सबसे पहले बधाई आपको। जिस प्रकार से काफी लंबे समय से इंतजार था कि रोड जो भाल पदरी के लिए नहीं है वो रोड निकलेगी, तो कहीं न कहीं टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और फाइनली वहां पर रोड पहुंच चुकी है। कैर सिंह जी, आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमें पहले तो पदरी तक थी, हम सीमित होते थे कि पदरी हमने जाना है, लेकिन पदरी से जो हमारा 4-4.5 किलोमीटर का पैच और ऊपर है भाल पदरी के लिए, तो इतना खूबसूरत इलाका है कि मैं कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में इतना खूबसूरत इलाका नहीं। पिछले दफा हम गए थे अपने विधायक जी के साथ, तो इतना खूबसूरत इलाका कि मैं कहता हूँ वहाँ अगर कोई जाएगा तो वो उसको वापस आने को दिल ही नहीं करता है। इतनी खूबसूरत जगह है वो भाल पदरी। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, सैलानियों से करेंगे, पर्यटकों से करेंगे कि जो भी भदवा आएगा वो एक बार भाल पदरी जाए और पूरी जिंदगी का लुत्फ उठाए। जैसे वहाँ की हुसैन वादियां हैं, बहुत अच्छा, एक इतनी खूबसूरत है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह है वो। पदरी से कितने किलोमीटर है और कितना जो समय लगता है? पहले तो काफी टाइम लगता था जब लोग पैदल, यानी 3 से 3.5 या 4 घंटे भी लोगों को लगते थे, या 2 घंटे जो जल्दी जाने वाले लोग हों तो उनको 2 घंटे या 2.5 घंटा लगता था। तो अब कितना जो ये डिस्टेंस है बाई रोड, कितना टाइम लोगों को जो लगेगा? देखिए, ये है तकरीबन 4.5 किलोमीटर रोड है पदरी से भाल पदरी जी, और समय लगता है इसमें ज्यादा 20 मिनट और 25 मिनट इतना लगता है ऊपर जाने के लिए, 20 मिनट गाड़ी में जी। तो अच्छा रोड बना हुआ है, उसमें अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ, लेकिन मैटरिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो अच्छा रोड है, तो जा सकती, कोई भी गाड़ी ऊपर जा सकती है। तो मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी, डीसी साहब जो हमारे हरविंदर जी हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि भाल पदरी और पदरी के लिए भी कुछ सुनने में आता है कि कभी वो बंद करते हैं, कभी खोलते, तो वो खोला जाए और जो भी यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको भी थोड़ा सा देखकर और अपने हिसाब से उस जगह को खोला जाए, ताकि जो हमारा सैलानी आता है उसको भद्रवा में 3-4 दिन 5 दिन लगे घूमने के लिए, क्योंकि 1 या 2 डेस्टिनेशन पर जाकर वो फिर तंग हो जाता है, तो फिर वापस चला जाता है। तो भाल पदरी ये है कि पूरे 2 दिन भी अगर कोई बैठना चाहे वहां बैठ सकता है आदमी। हाँ, देखिए, पदरी की हम बात करें तो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नज़दीक है, और हम जब भी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हिमाचल वाली साइड से भी वहाँ पर आते हैं, चंबा वाली साइड से भी वहाँ पर आते हैं। तो कहीं न कहीं एक रिश्ता भद्रवा और चंबा के बीच में है। तो कितना ज़्यादा जो फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे वो पदरी तो जाएंगे, लेकिन भाल पदरी का नाम सुनकर तो भाल पदरी भी उनका जो जाना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट आज के टाइम में हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं, चंबा घूमने के लिए जाते हैं। तो एक बड़ा जो अच्छा मैसेज रहेगा भाल पदरी, अगर रोड अच्छी तरह इसको कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये थोड़ी सी हमारी परेशानी है कि ये जो आप जब थनाला से ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी रोड की जो कंडीशन है उतनी अच्छी नहीं है तो ब्लैक टॉप है, लेकिन कहीं न कहीं स्लाइडें जाती है और उसके बाद थोड़ा रोड सिकुड़ जाता है, उसके कारण थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन रोड फिर भी ठीक है। लेकिन हम यही बोलेंगे एजेंसियों से
जो भी R&B या जिसके अंडर ये रोड है वो इसको ब्लैक टॉप करें, ताकि हमारा जो टूरिस्ट है, क्योंकि भदरवा में इस वक्त जो टूरिस्ट है उसका फ्लो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2-3 दिनों से कोई भदरवा का रूम कोई खाली नहीं है, होम स्टे खाली नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी वो जो काम करे। और दूसरी बात आपने बोला कि यहाँ से चंबा घूमने जाते हैं लोग, अब यात्रा स्टार्ट होगी, उधर से भी चंबा से पदरी के लोग आते हैं, लेकिन ये जो भाल पदरी है ये एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोई कम नहीं है। हमें ये है कि हमें गुंदो से भी जो अभी गुंदो की तरफ से जो रोड आ रही है वो भी कर रही है, लेकिन किसी कारण से थोड़ा वो काम में डिले हो रहा है, कोई तनाजा है कोई उसमें अलाइनमेंट में, लेकिन वो रोड भी ठेकेदार को लाट हो चुकी है। नीचे से तकरीबन 80% रोड जो गुंदो से बन चुकी है, अभी 20% है, वो भी बन जाएगी और फिर हमारा सर्कल रोड होगा पूरा ये भदरवा गुंदो पुलडोडा वगैरह डोडा छोड़ा आदमी ये घूम सकता चारों तरफ से। तो ये उसको खोलने से और भी टूरिस्ट जो है भदरवा की तरफ आ सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से परसों मेला जो जाई वैली के अंदर था, शिव मेला वो हर साल लगता है, लेकिन इस बार हमने देखा हजारों की संख्या में वहाँ पर गाड़ियाँ थी, हजारों लोग, लगभग 30 से 35 हज़ार हमने वहाँ पर लोग देखे। ना कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के बल्कि पूरे देश भर के जो टूरिस्ट थे वो भी जाई आए हुए थे। गाड़ियों के लिए जगह नहीं थी, लोगों के लिए, यानी इतना बड़ा वो एरिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट जो आए हुए थे। क्या आपका कहना कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कश्मीर जो टूरिस्ट जाना चाहता है वो भदरवा का रुख कर रहा है, क्योंकि भदरवा की खूबसूरती जो कश्मीर के मुकाबले या उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको अभी डेवलप नहीं किया गया, लेकिन खूबसूरत काफी ज्यादा है। देखिए, भदरवा का जो है इस वक्त जम्मू रीजन में जो है भदरवा जो है इस वक्त टॉप पर है, क्योंकि खूबसूरती में भी टॉप पर है। यहाँ की वादियां, हुसैन वादियां, यहाँ के झरने, यहाँ के जो भी हैं नदियां, तो भदरवा के बरकस कोई भी जम्मू रीजन में ऐसी जगह नहीं है। तो हमें जम्मू रीजन में सबसे पहले भदरवा को जो है वो उसको आगे लेना चाहिए, क्योंकि मेरा तो यही एलजी साहब से या किसी उमर अब्दुल्ला से यही हमारा अपील रहेगी कि भदरवा को जो है उसकी अपना मकाम दिया जाए, क्योंकि भदरवा को हमेशा नेगलेक्ट किया गया पुरानी सरकारों ने। आप जाकर भदरवा में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नए नए जो बच्चे हैं, नए नए जो लोग हैं, उन्होंने अपने होटल बनाए, बड़े बड़े होटल बनाए, लोन लिया बैंक से, तो उनको भी एक उनको सपोर्ट की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और खासकर हमारा विधायक जी हैं दिलीप सिंह परिहार जी, उनसे मेरी निवेदन रहेगा कि जो भाल पदरी है उनका ही ये कमाल है कि भाल पदरी को रोड पहुंचाना। और उसके अलावा अभी बहुत काम बकाया है, क्योंकि आपने बोला जाई को, तो पिछली दफा जब हमने देखा वहां, तो मुझे लगता है 35,000 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 35,000 से ऊपर आंकड़ा है, क्योंकि जो लोग देवदारों के नीचे छांव में बैठे थे, अलग अलग अपने नीचे लंबी जाई में नीचे बैठे थे, वो गिनती से बाहर हैं। लेकिन ये एक इतिहास में है कि जाई में पहली बार इतना बड़ा हजूम, इतने बड़े लोग हजारों की संख्या में आए। और मैं धन्यवाद करूंगा उस कमेटी को जिन्हें ऑर्गेनाइज किया था, सनी शर्मा जी और उनकी कमेटी को, कि बहुत अच्छा था। लेकिन कहीं न कहीं हमें वहां भी डेवलपमेंट की जरूरत है, अभी बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। इसी तरीके से हम खुश नसीब हैं, हम भदरवाई की, हमने भदरवा में जन्म लिया है। और जिस भदरवाई को अपने भदरवा पर नाज होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जो बाहर बसे हैं, उनसे भी अपील की जाती है कि वहां से होकर भदरवा की बात की जाए, वहां से होकर भदरवा का ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट जो कि आने के लिए यहाँ फिर तैयार नहीं होते हैं, वो आगे जम्मू, दिल्ली, बम्बई वगैरह फॉरेन निकल जाते हैं। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जगहें तो बहुत सारी हैं, पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, उन जगहों को पहले डेवलप ही किया गया था। जिस प्रकार से खिलानी टॉप है, जब टूरिस्ट आता है तो सबसे पहले उसका जो स्पॉट खिलानी टॉप, यानी रोड से इतना ही 4-5 किलोमीटर होगा, वहां पर भी घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां की जो कंडीशन इस समय है, वहां की जो हालात है, काफी खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा
अगर हम जाए की बात करें, जो नेचुरल वहाँ की डेवलपमेंट पहले से, यानी डेवलपमेंट जो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी जो नेचुरल वहाँ का वातावरण है उसी को देखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं टूरिज्म विभाग ने जिस प्रकार से उस जगह को नज़रअंदाज किया है, या गुलडंडा की हम बात करें तो ना वहाँ पर जो लोगों के लिए वॉशरूम है, ना कोई दूसरी फैसिलिटी है, तो क्या इसके ऊपर आपका कहना है? जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से इसको जो इग्नोर किया जा रहा है, हालांकि पहले डेवलपमेंट थी। हम खिलानी टाप की बात करें तो वहाँ पर जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का बना था, इसके अलावा जाई के अंदर भी बना था, लेकिन आस्ता आस्ता उसको जो दोबारा रेनोवेट नहीं किया गया, और इस समय ये हालात है कि पूरा वो बिखरा पड़ा है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो उस वक्त का जब ये मुझे लगता है 2007, 8, 9, 10 ऐसे में जो जब खिलानी टाप ही सबसे लोग वहां सबसे ज्यादा आते थे, क्योंकि डोडा से लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो खिलानी टाप पर ही आता था, क्योंकि वहां बहुत सुंदर वो बनाया गया था। उसका जो वो बैठने के लिए, घूमने के लिए पार्किंग वगैरह, बीच में एक मंदिर है बहुत खूबसूरत है। लेकिन आस्ता आस्ता उसको बिल्कुल डिफंड कर दिया है। पता नहीं, ये मैं तो बोलता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो जितनी उसकी क्रिटिसाइज की जाए तो वो भी कम है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और उसके साथ जो बीडीए भद्रवा है, बीडीए भद्रवा हमारे कभी सीओ नहीं होता, कभी क्या नहीं होता, कभी तो अभी कोई हमारे पठानिया साहब सीओ, वो जो नए उनका ऑर्डर हुआ, पता नहीं ज्वाइन हुए नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे पुराने जो बने हुए हैं, आपने देखा फिश पॉन्ड में 2 नई बिल्डिंग है, लेकिन उनमें अभी तक कोई उनका भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ, ना अभी सुविधा है। तो मैं फिश पॉन्ड गाठकी करूंगा, 2 बिल्डिंगें बनकर, वो मुझे लगता है वो भी अब कुछ सालों के बाद उनको भी वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो खिलानी टाप की मैं बात करूंगा, सबसे खूबसूरत जो है पार्क खिलानी टाप था, जहाँ के जिसको बिल्कुल ही टोटल इग्नोर कर दिया है हर हिसाब से। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, हमारे हरविंदर सिंह जी जो डीसी डोडा है, उनके लिंक काफी ऊपर तक है ब्यूरोक्रेसी में। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि खिलानी टाप जो है हमारा बहुत सुंदर एक बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है डोडा का, भद्रवा का हर हिसाब से। उसको इग्नोर किया गया बीडीए की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से। तो उसको कहीं न कहीं हमें आगे लेने की जरूरत है। और केलाड़ तो आपको पता है, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, केलाड़ के चौल, केलाड़ का इलाका, केलाड़ का एक हमारा सर्कल रोड रह गया डुगली का। एक और इलाका भी है नूरी हंगा, नूरी वो जगह है जहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो नूरी फिल्म, तो उसको भी कहीं न कहीं पूरी तरह जो इग्नोर किया है। देखे ये तो रहे छोटे, क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों हमारे पास है। नूरी हंगा भी एक बड़ा खूबसूरत कहा आप, मैंने कल अभी एक वीडियो देखा था, वहाँ कम से कम 100 गाड़ियां परसों लगी, 100 गाड़ियां हंगा में लगी थी, और वहाँ टूरिज्म का तांता लगा हुआ था। लेकिन यही कि खाने की फैसिलिटी नहीं, कोई रहने की फैसिलिटी नहीं, कोई उनका बीडीए का या टूरिज्म का कोई है ही नहीं वहाँ कोई। तो इसलिए ये भद्रवा में अपना आप ही खूबसूरत है, तभी लोग आते हैं। वरना गवर्नमेंट की तरफ से उतना नहीं है, उन्होंने बनाया कि कोई इतनी गवर्नमेंट की तारीफ की जाए। ये अपने आप देखें, अभी हर जगह आपको जाए में हमारे ऐसी चीजें जो नहीं बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो युद्धवीर ठाकुर जी जो भद्रवा के डीडीसी हैं, बात कर रहे थे कि किस तरह से काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि भाल पदरी रोड पहुंचे, क्योंकि पदरी लोग घूमने के लिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के भी जाते हैं और दूसरी साइड से यानी हिमाचल वाली साइड से भी लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। काफी सुंदर जो पदरी है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा जो फासला था, हालांकि जब लोग ट्रैकिंग कर कर जाते हैं तो 2 से 3 घंटे वहां पहुंचने के लिए लगते हैं, लेकिन रोड बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर, इसमें जो यही टाइम जो 10 से 15 मिनट लगने वाला है। तो एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी राहत लोगों के लिए है कि भाल पदरी जो रोड पहुंच चुकी है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।